हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए, प्रीलिम्स बहुत ही तेज़ी से अप्रोच कर रहा है, सो आई वुड लाइक टू मेक दिस, रादर आई वुड ट्राई टू मेक दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से बायोटिक पोटेंशियल को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। देखिए, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप किसी स्पीशीज़ को, किसी पॉपुलेशन को, किसी ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस दें तो उस केस में कितनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म, उस स्पीशीज़ या उस पॉपुलेशन की, उसको कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है। सो द आइडिया इज़ कि एक पॉपुलेशन को अगर हम ऑप्टिमम कंडीशंस दे रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड कह रहे हैं कि तुम ग्रो करो, ठीक है, तो उसकी कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, दैट इज व्हाट बायोटिक पोटेंशियल इज। इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ और ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट बायोटिक पोटेंशियल इज। अब इसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है परसेंटेज की फॉर्म में या डबलिंग टाइम की फॉर्म में। परसेंटेज होता है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 3% लास्ट ईयर, या फिर हम डबलिंग टाइम कह सकते हैं कि सपोज एक पॉपुलेशन है ए स्पीशीज़ की, ठीक है, वो डबल हो रही है 2 सालों में, और एक दूसरी पॉपुलेशन है बी स्पीशीज़ की, वो डबल हो रही है 4 सालों में। ठीक है, तो डबलिंग टाइम एक का 2 है, एक का 4 है, तो बायोटिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसको डबल होने में कम टाइम लग रहा है, दैट इज़ ऑफ ए। राइट। उसके बाद द आइडिया इज़ कि अगर आपको मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल चाहिए, या अगर आपको फुल एक्सप्रेशन चाहिए बायोटिक पोटेंशियल का, तो आपको इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को कम करना होगा। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में आता है जैसे स्पेस की कमी हो गई, लाइट की कमी हो गई, कोई प्रेडेटर आ गया, कोई पैरासाइट आ गया, कोई बीमारी आ गई, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ गई। ऑल ऑफ दीज वुड लीड टू लेसनिंग ऑफ द बायोटिक पोटेंशियल। राइट। नेक्स्ट है बायोम टाइप और वेजिटेशन टाइप के बारे में आपको बताना है। तो बायोम है टाइगा। टाइगा डिवॉइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट स्टंटेड श्रब्स। नहीं, ये गलत है, ये टुंड्रा को डिफाइन कर रहा है ना। टाइगा क्या होता है? टाइगा को हम सब आर्कटिक रीजन भी कहते हैं। बेसिकली आर्कटिक या टुंड्रा कह लो, उसके बीच में हमारे पास टाइगा रहता है। यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट रहते हैं। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट में तो आपके पास, हमारे पास ब्रॉड लीव्ड और कॉनिफरस दोनों रहते हैं। ठीक है, टाइगा इज़ अ रीजन जहाँ पे पेड़ होते हैं, कॉनिफरस पेड़ होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ ट्रीज। ठीक है, सो दिस इज़ रॉन्ग। टुंड्रा में इट इज़ डेफिनेटली डिवॉइड ऑफ ट्रीज। जो टाइगा है आपको अलास्का, कनाडा, साइबेरिया में दिखता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यहाँ पे आपको ग्रासेस दिखेंगे विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स, दिस इज करेक्ट। टेम्परेट में हमारे पास ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं विद ऑब्वियसली लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज। देखिए, ब्रॉड लीव ट्रीज वर्सेस कॉनिफर्स जिनकी नीडल टाइप लीव्स होती हैं। ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको ब्रॉड लीव ट्रीज भी दिखते हैं, कॉनिफर्स भी दिखते हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर है 2 and 3 दे आर करेक्ट। ठीक है, सो आई थिंक ये कुछ इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल था। देन नेक्स्ट है कीस्टोन स्पीशीज़ और अम्ब्रेला स्पीशीज़ के बारे में। देखिए, कीस्टोन स्पीशीज़ आर द स्पीशीज़ जिनका बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट होता है ऑन द इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज़ इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज़ ना हमेशा मैं कीस्टोन की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे ये आर्च है, तो यहाँ पे इसको कीस्टोन कहा जाता है कि अगर ये कीस्टोन नहीं होगा एक आर्च में, तो ये आर्च ढह जाएगी। सिमिलरली, अगर एक कीस्टोन स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम से हम निकाल दें या वो एक्सटिंक्ट हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट। अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होती है? अम्ब्रेला स्पीशीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है वो गलत है। अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती हैं जो कि कॉन्जर्वेशन जब हम एफर्ट्स करते हैं उनमें से उस केस में, उस कॉन्टेक्स्ट में हम अम्ब्रेला स्पीशीज़ टर्म यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है विच हैव एन इफेक्ट ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो द पॉइंट इज़ कि अम्ब्रेला स्पीशीज़ ना प्रोटेक्ट करते हैं बाकी स्पीशीज़ को, कि अगर हम अम्ब्रेला स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर लेंगे ना, तो बाकी सारा इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अम्ब्रेला स्पीशीज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है टॉप ऑफ अ फूड चेन, वो तो टॉप प्रेडेटर ही होता है हमारे पास। सो एनीवेज इसका आंसर 1 ओनली ही हो जाता है। राइट। सो कीस्टोन स्पीशीज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट, ये जो टर्म है रॉबर्ट टी पेन ने कॉइन करी थी 1969 में।
ठीक है। और अम्ब्रेला स्पीशीज़ होती हैं कि इनको अगर हम प्रोटेक्ट करें ना तो बाकी सारा इकोसिस्टम की स्पीशीज़ भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल टाइगर का लेते हैं हम, क्योंकि टाइगर ना एक टॉप प्रेडेटर है, उसको बहुत सारी जगह चाहिए होती है। अगर हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो तुम देखा होगा टाइगर जो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि बिकॉज अगर हम टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करें तो बाकी जो स्पीशीज़ हैं हम ऑटोमेटिकली उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टाइगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेला स्पीशीज़। इवन टाइगर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज़, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, राइट। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग होप स्पॉट्स। देखो होप स्पॉट्स क्या है, वर्ल्ड्स लास्ट रिफ्यूज वेयर हाई नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज स्टिल परसिस्ट। नहीं, होप स्पॉट्स नहीं कहते इनको, कूल स्पॉट कहते हैं। कूल स्पॉट्स हैं दुनिया में कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे हाई नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टिंग देम बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। होप स्पॉट्स क्या होते हैं, ओशन का एरिया विच मेरिट स्पेशल प्रोटेक्शन, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं, ठीक है। तो होप स्पॉट ये बेसिकली ना उल्टा किया हुआ है, कूल स्पॉट्स ये है और होप स्पॉट्स ये है। होप स्पॉट्स की एग्जाम्पल इंडिया में अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। और होप स्पॉट्स डेजिग्नेट कौन करता है, IUCN एंड मिशन ब्लू। मिशन ब्लू इज़ एन NGO विच इज़ रिलेटेड टू दिस प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो डेजिग्नेट करती है अलॉन्ग विद IUCN दी होप स्पॉट्स। और अगर हम इंडिया में बात करें तो वहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द 2 होप स्पॉट्स इन इंडिया। एंड कूल स्पॉट्स वो है जहाँ पे कुछ लास्ट एरियाज है दुनिया के जहाँ पे हाई नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, तो ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज अमेज़न ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है। ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है दिहांग पिटकाई। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलती है। देखो दिहांग पिटकाई इज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड बिटवीन विद इन द लार्जर एलिफेंट रिजर्व, दिहांग पिटकाई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और ये कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर आसाम के पास है, ठीक है। तभी जब यहाँ पे माइनिंग की बात होती है तो इसकी प्रोटेक्शन की बात पहले आती है। इसको हम जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। दिहांग पिटकाई क्या है, रिवर जो से फ्लो करता है, और जो पिटकाई है दैट इज़ द हिल, ठीक है। तो ये रिवर है, ये हिल है। और दिग्बोई भी अगर आपने सुना होगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया, वो भी इसके पास लोकेटेड है। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बहुत सारी आपको ना इवन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की मिलते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं। उसके बाद चाइनीज़ पैंगोलिन हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, वाइल्ड पिग है ना, ये मिलते हैं आपको। उसके बाद ना एक ओनली सैंक्चुरी है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ना हमें 7 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स मिलती हैं, जिसमें कि आपके पास टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड में क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट, ठीक है। तो 7 स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मिलती है, दिहांग पिटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द अमेज़न ऑफ द ईस्ट, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी शॉर्ट ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज रिगार्डिंग द कोर्सेज फॉर 2023। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आप इस स्लाइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं। एक है सिर्फ कॉन्टेंट ओनली विच इज़ फॉर 11,999, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम 100 क्वेश्चन ज़रूर देते हैं आपको विद सॉल्यूशंस, लेकिन अगर आप उनको लिख कर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स लेंगे, और अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स लेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।